कुछ दिनों से जो पहलगाम हमले के बाद से हिंदुस्तान की एक्टिविटीज़ हैं और जो जिस तरह की मालूमात और ख़बरें हिंदुस्तान की तरफ से आ रही हैं, उसमें सबको नज़र आ रहा है कि ये मामलात क्या हैं। मगर अब बौखलाहट जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है हिंदुस्तान की साइड के ऊपर, और उसकी वजह ये है कि वहाँ पर अभी तक कोई सॉलिड रीज़न सबूत हिंदुस्तान के हाथ नहीं आया कि इस अटैक के पीछे पाकिस्तान मुलव्वस है। इसमें मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं, मसलन पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स की पाबंदी, वहाँ पर पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स की जो इंडिपेंडेंट चैनल्स हैं उनको पाबंद करना, और फिर वहाँ से जो मीडिया का नैरेटिव है, यकतरफा बयानिया जिस तरह से चलाया जा रहा है, उसने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है। इस दौरान पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो मुख्तलिफ मुल्कों की जो सफारतकार हैं या सफारतकारी है उसके हवाले से अपनी कोशिशें कर रही है, गुफ्तगू भी चल रही है और प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रही है कि हिंदुस्तान क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल कर सकता है। इस सूरत में आपने देखा होगा कि पिछले वीकेंड के ऊपर भी किस तरह की स्टेटमेंट्स आई हैं। पूरी दुनिया इस वक्त हिली हुई है कि हिंदुस्तान और भारत जो कि दो न्यूक्लियर पावर्स हैं उनके बीच में स्टैंड ऑफ है, वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, कोई भी चिंगारी जो है वो जल सकती है जो कि दुनिया को भस्म कर सकती है। ये एक ऐसा बड़ा सवाल है जिसके ऊपर पूरी दुनिया को देखना है। लेकिन हमने देखा कि सदर ट्रंप का स्टेटमेंट एक तरह से इस तरह का स्टेटमेंट था कि जो होगा देखा जाएगा, और अगर आप दूसरे हवाले से देखें कि उनके जो बहुत सारे जो सेक्रेटरीज हैं, खास करके जो उनके मुशीर हैं तुलसी, उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी आपने सुने होंगे जो कि पाकिस्तान मुखालिफ हैं। लेकिन फिर चीन का स्टेटमेंट आता है जो कि बहुत अहमियत का हामिल है, और चीन ने ये कहा है कि दहशतगर्दी का मुकाबला करना अक़वाम की मुश्तरका जिम्मेदारी है और चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। चीन ने बहुत ही क्लैरिटी के साथ बड़े वाज़े अंदाज में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दोहराया है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की है। और जाहिर है कि अगर आप इसको एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में देखें तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, कोई मामूली डेवलपमेंट नहीं है कि एक मुल्क जो कि वीटो पावर रखता है उसने पाकिस्तान के साथ उसके मौक़िफ़ को सराहा भी है, उसकी हिमायत भी की है, और जो तहकीकात करने की बात है उसमें भी वो साथ खड़ा है। इसी तरह से दीगर ममालिक है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि पाकिस्तान उस दावा किया उन्होंने कि ऐसा लगता है कि भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए अपना केस बना रहा है, और पहलगाम वाक़े के बाद जो भारत ने 100 के करीब सफारतकारों को वज़ारत ख़ारजा बुलाकर ब्रीफिंग दी है, उसमें वो कोई सॉलिड रीज़न नहीं दे सका, कोई सॉलिड सबूत पेश नहीं कर सका। और यही वजह है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत अपना फ़ौजी मुकदमा बनाने की तैयारियों में है। ये ज़ाहिर है, इसी पे थोड़ी देर पहले ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट भी आया था जो कि उन्होंने क्लैरिफाई भी किया है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि वो हमला करेगा, ये कहा है कि इम्कानात इसके मौजूद हैं कि भारत जो है वो पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। पाकिस्तान की क्या इसके ऊपर जो है वो स्ट्रैटेजी होगी, इस पर बात करेंगे। आज काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास भी फौरी तौर पर बुला लिया गया है, मुश्तरका मफादात काउंसिल का, नहरों के मामले के ऊपर, इस पर भी बात करेंगे। और भारत की जो मीडिया पॉलिसी है पाकिस्तान के मीडिया के हवाले से, उसके ऊपर भी बात करेंगे।